हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। जैसा कि बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम भी अब सितंबर में, मुझे लगता है ऐसा कि सितंबर या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में ज़रूर होंगे। अक्टूबर में ज़्यादा बता रही हूँ, सितंबर लास्ट में जहाँ तक पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब काफ़ी टाइम जो है आपका कम बचा हुआ है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कौन से क्वेश्चंस अवध यूनिवर्सिटी में बार बार रिपीट होते हैं और किन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप तैयार कर लो, तो आपका 60% सिलेबस आपका, सॉरी 60 नहीं, मैं 80 कहूँगी, 80% सिलेबस आपका तैयार हो जाए। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है मेरा। इससे पहले मैंने बीएड सेकेंड ईयर, बीएड फर्स्ट ईयर, अवध यूनिवर्सिटी के जितने भी पेपर्स हैं उन सब के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड टॉपिक्स हैं उसका वीडियो ऑलरेडी बना रखा है मेरे चैनल पर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे आपको। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। साथ ही टॉपिक्स बताने के बाद मैंने सोचा कि जो वेरी शॉर्ट, आपके जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो उसके अलग से मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कराऊं कि उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उस पर मैंने वीडियो बना रखा है। आज का जो ये वीडियो है वो पेपर फर्स्ट बीएड सेकेंड ईयर विच इज़ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड है। इसी से रिलेटेड मैंने इससे पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो भी मोस्ट रिपीटेड थे वो मैंने आपको बताए थे। आज की वीडियो में मैं आपको 8 मोस्ट जो रिपीटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो मैं बताऊंगी आपके पेपर फर्स्ट के बीएड सेकेंड ईयर के, जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन अवध यूनिवर्सिटी रिपीट कर रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो ज़रूर फंसेंगे इससे, क्योंकि मैं पेपर तो बनाती नहीं हूँ लेकिन एक एनालिसिस के तौर पर कि हाँ ये बार बार पूछा गया है तो ये इस बार भी चांसेस हैं, उसके बेसिस पर मैंने इसे तैयार किया है। तो डेफिनेटली अगर आप इसको तैयार करोगे तो आपका काफ़ी हद तक पेपर तैयार हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इसमें हम सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न मैंने यहाँ पर रखा है वो है शिक्षा में राज्य और केंद्र सरकार की भूमिका। 4 साल के पेपर को एनालाइज करके वीडियो बनाया है मैंने और मैं आपको बताना चाहूँगी कि चारों साल ये प्रश्न पूछा गया है। शिक्षा में और केंद्र सरकार की भूमिका, ये अलग अलग प्रश्न आते हैं। या तो वो पूछेगा शिक्षा में राज्य सरकार की क्या भूमिका है या फिर वो पूछेगा कि शिक्षा में केंद्र सरकार की क्या भूमिका है। पर ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत और पॉट्सकॉर्प। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो शैक्षिक प्रशासन, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है पेपर फर्स्ट की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस हो, या फिर जो है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, ये तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके सिद्धांत और इसके जो अर्थ है, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार, इसका क्षेत्र, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर सिद्धांत लिखा है क्योंकि सिद्धांत आपका 2 साल रिपीट हुआ है 4 साल के पेपर में। बाकी अदरवाइज़ वो, हालांकि इस जो यूनिट है शैक्षिक प्रशासन, इससे हर तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे, वेरी शॉर्ट में भी मिलेंगे, शॉर्ट में भी मिलेगा और लॉन्ग में भी मिलेगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है। मैं ज़रूर कहूँगी कि आप इस यूनिट को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है प्रधानाध्यापक के गुण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर साल पूछा जाता है इससे भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन, और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर फोर्थ है आपका प्रशासन एवं प्रबंधन में क्या अंतर है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप शैक्षिक प्रशासन पढ़ेंगे तो आप प्रशासन पूरा पढ़ लेंगे, प्रबंधन आप पढ़ के उसका अंतर आपको बताना है। 2 साल ये प्रश्न लगातार पूछा गया है। उसके बाद फिफ्थ है आपका जनसंख्या नियंत्रण। तो जनसंख्या पर हर बार प्रश्न आता है। या तो वो पूछेगा कि जनसंख्या नियंत्रण में कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या फिर हम किस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं, क्यों आवश्यकता है इसकी। तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। मैंने पर्टिकुलर इसका नाम लिख दिया है, आप इसको पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद है जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है
पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अर्थ, लक्ष्य और महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, कभी उसका अर्थ, कभी लक्ष्य, कभी महत्व, लेकिन ज़्यादातर महत्व पूछा जाता है। तो आप महत्व तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और महत्व पढ़ेंगे तो अर्थ तो आपको पता, जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो पहले आप उस चीज़ का अर्थ ही समझोगे किसी टॉपिक का, कि उसकी मीनिंग क्या है। तो मीनिंग और इम्पोर्टेंस ज़रूर देख लीजिएगा इसका। फिर आपका 7वां क्वेश्चन है पर्यावरण के प्रति जागरूकता। तो ये जो प्रश्न है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। पर्यावरण पर भी हर साल प्रश्न पूछा जाता है कि पर्यावरण का अर्थ पूछ लेता है, क्षेत्र पूछ लेता है, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता जो है क्यों होनी चाहिए, करने की क्यों आवश्यकता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है केंद्र में शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासनिक ढांचे का विवरण। ये यहाँ पे दो तरह से प्रश्न आते हैं, या तो ये केंद्र से पूछेगा या ये राज्य से रिलेट करके पूछेगा, लेकिन पूछेगा इन्हीं दोनों में से। और ज़्यादातर आपका जो ये 8वां क्वेश्चन है केंद्र में शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासनिक ढांचे का विवरण, और आपका जो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में राज्य केंद्र सरकार की भूमिका, ये दोनों ऑप्शनल आते हैं, मतलब दोनों एक साथ आएंगे, आपको अटेम्प्ट एक ही करना होगा इन दोनों में से। तो आप दोनों पढ़ लीजिएगा, अगर आपको दोनों में से जो भी इजी लगेगा आप इसे तैयार कर लीजिएगा। आप ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो अगर आप ये तैयार करोगे शिक्षा में राज्य केंद्र सरकार की भूमिका, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि 2020 में ये आपका जो लास्ट वाला प्रश्न है केंद्र में शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासनिक ढांचे का विवरण, ये आया था। तो इस बार चांसेस हैं कि ये इस बार पूछा जाएगा, हालांकि पूछा तो ये हर साल जाता है। तो आप ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, और अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो मैं डेफिनेटली, अगर मैंने 8 बताए तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो ज़रूर फंसेंगे। और ये ऐसे टॉपिक है ना, जब आप पेपर उठाओगे तो आपको लगेगा सब कुछ इसी से तो पूछा गया है। तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो। So this is it guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel and like the video because your subscription means a lot to me. और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उसका भी मैं जल्दी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगी, पेपर फर्स्ट का, देन पेपर सेकंड, पेपर थर्ड जो अवध यूनिवर्सिटी में है, सबका मैं आपको जो इम्पोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी एग्ज़ाम से पहले। सो दिस इज़ इट गाइस, थैंक यू।